एवरीवन, तो देखिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहे थे झारखंड में, ठीक है, उनके लिए एक खुशखबरी है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। देखिए अभी जो खबर आ रही है वो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि अगले 4 मंथ में झारखंड में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर प्लस प्रोफेसर का जितने भी सीट खाली है उसको भरने का निर्देश आ गया है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। हाई कोर्ट के द्वारा झारखंड सरकार को फटकार भी लगाया गया है कि क्यों झारखंड सरकार बार बार कॉन्ट्रेक्चुअल में असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए बात करेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी खबर आई है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस जेट एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जैसे नेट एग्ज़ाम होता है सेंट्रल लेवल के लिए तो उसी तरह जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, जेट एग्ज़ाम। जो भी पीजी कर चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेट एग्ज़ाम भी होने वाला है अगले 4 महीने के भीतर ही। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसमें पेपर के माध्यम से क्या आया हुआ है। देखिए विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद 4 माह में भरने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ झारखंड उच्च न्यायालय, देखिए यहाँ पे मेन जो यहाँ पे टॉपिक है उसको यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सरकारी विश्वविद्यालय में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति का मामला, ठीक है। इसमें कोर्ट केस हुआ था कि बार बार क्यों यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पद पे नियुक्ति होता है, ठीक है। और जैसे कि एसकेएमयू यहाँ पे दुमका यूनिवर्सिटी होता है तो वहाँ पे जो हटाने का बात चल रहा था। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पद पे थे उनका, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि 1 साल का होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वहाँ पे नौकरी, तो उसके बाद उसको हटाने का निर्देश आया था, लेकिन वो लोग कोर्ट चले गए थे। फिर उसका जो वहाँ पे था काम उसको विस्तार कर दिया गया था, ठीक है, उनको हटाया नहीं गया था। तो उसी के रिगार्डिंग और भी केस था कि क्यों बार बार हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पद पे। तो वहीं पे निर्देश आया है, फटकार भी लगाया झारखंड सरकार को, ठीक है। और कहा है कि 4 महीने में, देखिए यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ मैं क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए पढ़िए कि हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने राज्य में विश्वविद्यालय में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मतलब कि कोई केस किए हुए थे कि बार बार कॉन्ट्रेक्चुअल पद पर नियुक्ति क्यों हो रही है झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो अदालत में प्रार्थी राज्य सरकार और जेपीएससी से ही हमारे राज्य में झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति होता है, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना, ठीक है। और सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने राज्य सरकार, ठीक है, जेपीएससी और विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तीनों पद के लिए के सभी पदों पर, ठीक है, सभी पदों पर अगले 4 माह, देखिए ध्यान दीजिए, अगले 4 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी, मतलब कि ऐसा नहीं कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है, ठीक है, पूरी करने का आदेश दिया गया 4 महीने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खबर पढ़िए, यहाँ पे 2 माह के अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, मतलब कि उच्च शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक और जेपीएससी को नियुक्ति के नियमों की सारी बाधाएं 2 महीना, मतलब 2 महीना में जो भी नियम है, ठीक है, कि किस नियम के अनुसार भर्ती होना है तो उसको 2 महीने के अंदर क्लियर करने का आदेश दिया गया है जेपीएससी और शिक्षा विभाग को, ठीक है। ये 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि अभी मान के चलिए जनवरी और फरवरी, मतलब फरवरी तक जो भी नियम है, नियम से रिलेटेड जितने भी अभी समस्याएं हैं, ठीक है, झारखंड में कि किस नियम के अनुसार यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परमानेंट भर्ती है उसको पूरा करेगी, तो उसका नियम को 2 महीने के अंदर फरवरी, मान के चलिए फरवरी 2025 तक सभी क्लियर करेंगे, ठीक है, कि क्या नियम से होगा भर्ती। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद के 2 महीना, मतलब कि फरवरी के बाद 2 महीना के दौरान विश्वविद्यालय से प्राप्त अधियाचना के आलोक में राज्य सरकार और जेपीएससी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने और अन्य प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, ठीक है। मतलब कि देखिए फरवरी, उसके बाद मार्च और अप्रैल, ठीक है, इस 2 महीना में क्या होगा कि आप लोग जान रहे हैं कि देखिए 2000 जो पिछला कार्यकाल था हेमंत सोरेन जी का, उसमें सभी विश्वविद्यालय से रोस्टर क्लियरेंस के लिए आपने हर एक विश्वविद्यालय से डिटेल्स मांगा जा रहा था, ठीक है। तो कुछ विश्वविद्यालय दिए भी थे और कुछ का बाकी था, जैसे धनबाद यूनिवर्सिटी का बाकी था, ठीक है। इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटी का बाकी था रोस्टर क्लियरेंस। तो शायद उसको अगले 2 महीना तक
जितना भी रोस्टर क्लियरेंस है, ठीक है, उसको प्राप्त करने विज्ञापन प्रकाशित, मतलब कि जो मार्च अप्रैल में उसमें विज्ञापन प्रकाशित भी होगा। इसमें एग्ज़ाम के बारे में कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जैसे बताया गया कि 4 महीने तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी, मतलब कि एग्ज़ाम भी होना है 4 महीने के अंदर, ठीक है। मतलब विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश के साथ साथ एग्ज़ाम भी होना है 4 महीने के अंदर, मतलब कि अप्रैल तक, मान के चलिए अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम भी होना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो एग्ज़ाम तो मत मानिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट मान के चलिए कि अप्रैल तक इसका जो विज्ञापन है वो आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए जेट के एग्जाम के बारे में क्या कहा गया। इसी दौरान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेट, ठीक है, जेट भी आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि जान रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है झारखंड के, ठीक है, वो लोग नेट पास नहीं है, तो एक मौका तो दिया ही जाएगा, क्यों, क्योंकि जेट का भी यहाँ पे प्रावधान है जेट एग्ज़ाम का, और जेट एग्ज़ाम एक बार ही हुआ है, उसके बाद हुआ नहीं है, ठीक है। तो जेट एग्ज़ाम भी होगा इसी 4 महीने के भीतर, ठीक है। मतलब मान के चलिए फरवरी मार्च में जेट एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, ठीक। तो ये खबर थी। बाकी देख लीजिए आप लोग कि और कितने सीटों पर आ सकती है ये खबर। पिछले साल 2024 तो इसी साल हो गया, 2024 में ये खबर यहाँ पे पेपर में आ रहा था कि 2400 लगभग 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति हो सकता है, ठीक है, ऐसा अनुमान था। अगर सारे विश्वविद्यालय रोस्टर अपना अपना यहाँ सौंप देंगे यहाँ शिक्षा विभाग में, तो पता चल जाएगा कि कितना सीट खाली है, ठीक है, और किस किस कैटेगरी में खाली है। तो ये लगभग अभी बताया जा रहा था 2400, ठीक है, 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट खाली है, ठीक। अब देखिए जो जेट एग्ज़ाम होगा उससे पीएचडी एंट्रेंस भी अब कंडक्ट नहीं कराना पड़ेगा हर एक यहाँ पे विश्वविद्यालय को अलग अलग, ठीक है। जेट एग्ज़ाम से ही हर एक झारखंड के हर एक विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो पीएचडी एंट्रेंस प्लस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो जेट एग्ज़ाम है, ठीक है, झारखंड के अंदर। तो ये जेट एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड में एग्ज़ाम तो होता नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, केवल क्या होता है इंटरव्यू के आधार पर और एपीआई स्कोर, ठीक है, एपीआई स्कोर के आधार पर यहाँ पे भर्ती होता है। तो ये देखिए एपीआई स्कोर के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए अगर आप लोग के पास 60% या उससे अबव है परसेंटेज तो आपको 15 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 55 से 60 के बीच में है तो 10 पॉइंट, और 45 टू लेस देन 55 है तो 5 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से पीजी के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए 60% या अबव के लिए 20 और बाकी के लिए 55। एमफिल तो अभी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो पहले कर चुके हैं तो उनके लिए 60% या अबव है तो 7 पॉइंट, और बाकी के लिए 55 से 60% के बीच में है तो 5 पॉइंट, ठीक है। और पीएचडी है झारखंड में पीएचडी है तो आपका 15 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और नेट विथ जीआरएफ है तो 15 पॉइंट, मतलब कि अगर जीआरएफ प्लस पीएचडी है तो आपको टोटल 30 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। और केवल नेट है तो 10 पॉइंट, और केवल अगर आप लोग जेट एग्ज़ाम जो होगा उसमें पास करेंगे तो उसके लिए भी सेम नेट और जेट का बराबर है 10-10, ठीक है, 10 पॉइंट मिलेगा। तो मतलब कि अगर आप लोग जेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और पीएचडी आपका है तो 15 + 10 मतलब कि 25 मिलेगा, और उसी तरह जीआरएफ है तो आपका 30 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। बाकी रिसर्च के लिए आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 8 है, 4 है, 3 है, ठीक है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस मतलब कि हर एक साल के लिए अगर आपका टीचिंग 1 साल का है तो 2 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम 4 मिलेगा, मतलब कि 2 साल पढ़ाए हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, और उससे अधिक भी पढ़ाएं तो भी केवल 4 पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। बाकी पब्लिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टेट लेवल का आपका कोई अवार्ड है तो यहाँ पे 2 पॉइंट, इंटरनेशनल का है तो 3, और प्लस यहाँ तक 80 हो गया, ठीक है। मतलब कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी तक का वहाँ 80 पॉइंट है टोटल, मैक्सिमम 80 है, और प्लस इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स का एपीआई स्कोर बनता है, उसके अनुसार ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी जेट एग्ज़ाम आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे, जैसे कि यूजीसी का सिलेबस है, लगभग उसी प्रकार का सिलेबस होगा। जब सिलेबस आ जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल में जुड़े रहिए। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एमफिल और प्लस पीएचडी है तो भी मैक्सिमम 15 मिलेगा, और जीआरएफ नेट सेट अगर तीनों भी है, जेट भी है तो भी मैक्सिमम 15 ही मिलेगा, ठीक है। अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। तो इसको समझ लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग इंतजार करते रहिएगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं
ये अगर आपका नेट है तो ठीक है, आपको इस एग्ज़ाम में तैयारी कीजिए आप लोग 4 महीने के अंदर में, क्योंकि इसका इंटरव्यू होगा तो आपको जो भी आपका नॉलेज है, नॉलेज का ही टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। पर्सनालिटी का टेस्ट तो कम ही होगा इसमें, पर्सनालिटी का भी होगा लेकिन नॉलेज का टेस्ट इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए अपना बीएससी और एमएससी का सिलेबस को, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी कुछ खबर आती है तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग चैनल में ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक। तो बस आपका कुछ भी डाउट है और भी इससे रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।